हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे ईवीएस क्लास 5 रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहले आप लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो चलिए शुरू करते हैं ईवीएस क्लास 5 का लेसन नंबर 3 रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर से याद दिला दें कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम लोग लेसन को जल्दी से शुरू करेंगे। आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम लेसन नंबर 3। Breathing is the process in which we take in oxygen and give out carbon dioxide. ब्रीथिंग एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है जिसमें हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं सांस के द्वारा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। We breathe all the time because our body requires a constant supply of oxygen to replenish energy. हम लोग लगातार सांस लेते रहते हैं क्योंकि हमारी बॉडी को हमेशा एनर्जी को रिप्लेनिश करने की जरूरत होती है, दोबारा से रिन्यू करने की जरूरत होती है, जमा करने की जरूरत होती है। ऑक्सीजन हेल्प्स इन बर्निंग द फूड वी ईट, देयर बाय गिविंग अस एनर्जी। ऑक्सीजन जो है हमारे खाने को पचाने में भी मदद करता है, जिससे हम लोगों को एनर्जी मिलती है। वी ब्रीथ कंसिस्टेंटली थ्रू कंबाइंड इफोर्ट ऑफ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। देयर आर मेनी ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। हम लोग लगातार सांस लेते रहते हैं क्योंकि हमारे बॉडी को जरूरत होती है और इसमें जो है बहुत सारे ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। अकेले एक ऑर्गन नहीं है, कंबाइंड इफोर्ट जो है सबका मिलजुल के जो इफोर्ट है उससे हम लोग सांस लेते हैं। ब्रीथिंग इन्वॉल्व टू प्रोसेस, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ब्रीथिंग में दो प्रोसेस होता है, दो क्रिया होती है, जो एक इनहेलेशन सांस को अंदर लेना और एक्सहेलेशन सांस को बाहर छोड़ना। Inhalation, the process of breathing in air into the lungs is called inhalation. अभी बताया आपको कि प्रोसेस जो है, जो इसमें लंग्स में हम हवा अंदर लेते हैं उसे इनहेलेशन कहते हैं। When we breathe in air, the oxygen present in the air is absorbed by the lungs. तो हम जो सांस अंदर लेते हैं जब, तो हमारे एटमॉस्फेयर का जो ऑक्सीजन होता है हवा में वो हमारे लंग्स में एब्जॉर्ब हो जाता है, सोख लेता है। आवर लंग्स एक्सपेंड व्हेन वी ब्रीथ एयर इन, और हमारा फेफड़ा फैलता है जब भी हम सांस लेते हैं अंदर। तो अपने सांस को आप लंबा लीजिए तो आपको समझ में आएगा, ऐसे कीजिए तो आपका सीना फैलता है, वो इसलिए क्योंकि फेफड़ा फैलता है अंदर से। ड्यूरिंग इनहेलेशन द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट to make space for the expanding lungs which get filled with air. तो जब हम इनहेलेशन करते हैं तो फेफड़ा फैलता है और डायफ्राम सिकुड़ जाता है। उसको जगह बनाने के लिए, फेफड़ा के को जगह देने के लिए डायफ्राम सिकुड़ जाता है और फेफड़ा फैल जाता है, लंग्स फैल जाता है। दिस इज द रीजन व्हाई आवर चेस्ट एक्सपेंड्स व्हेन वी ब्रीथ इन। यही कारण है कि हमारा चेस्ट फैलता है। अभी बताया आपको, ये डायफ्राम है जो तीर आपका दिखा रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वो जब हम सांस अंदर ले रहे हैं तो वो सिकुड़ जाता है, इनहेलेशन में सिकुड़ जाता है, छोटा हो गया है। और एक्सहेलेशन में जब आप देखेंगे तो सांस फैल जाता है, यहाँ पे आप देखेंगे तो फैल के बड़ा यू शेप बन रहा है और वहां पे छोटा हो गया सिकुड़ के। एक्सहेलेशन, ब्रीथिंग एयर आउट इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। जो भी हम सांस बाहर छोड़ते हैं उसे एक्सहेलेशन कहते हैं। इन दिस प्रोसेस द गैसेस आर एक्सचेंज इन द लंग्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर एज वी ब्रीथ आउट। अब यहाँ पे जब ऑक्सीजन हमने लिया था वो एब्जॉर्ब हो गया और वहां जमा जो कार्बन डाइऑक्साइड है या ब्लड में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड वापस आता है लंग्स में, तो वहां से ये हम सांस के जरिए बाहर निकाल देते हैं। द डर्टी एयर गोज आउट द सेम वे। अब जहां से हम सांस लिए होते हैं उसी रास्ते से वो बाहर निकल जाता है, थ्रू द ट्रेकिया एंड द नोज। फाइनली नोज से बाहर निकल जाता है। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन द डायफ्राम रिलैक्सेस एज द लंग्स रिड्यूस इन साइज एंड द चेस्ट साइज कम्स बैक टू नॉर्मल। तो एक्सहेलेशन में डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है, बड़ा हो जाता है और अपने नॉर्मल पोजीशन में आके और फेफड़े को सिकुड़ा देता है, या फेफड़ा सिकुड़ जाता है, लंग सिकुड़ जाता है, तो चेस्ट हमारा नॉर्मल साइज में आ जाता है। Rate of respiration. The rate of respiration is the number of breaths take in 1 minute. जो respiration rate है वो एक बार में जितनी हम सांस लेते हैं उसी को respiration rate कहते हैं। Human beings normally breathe around 12 to 20 times per minute. Normally जो है एक आदमी 12 से 20 बार सांस लेता है, एक मिनट में 12 से 20 बार सांस लेता है। This means that every minute we breathe in about 12 to 20 times and breathe out
द सेम नंबर्स ऑफ ब्रीथ। इसका मतलब ये हुआ कि हम 12 से 20 बार सांस अंदर लेते हैं और छोड़ते हैं, ये पूरा कुछ साइकिल कहते हैं, ब्रीथिंग साइकिल। तो टोटल कंप्लीट लेना और छोड़ना ये मिला के एक गिना जाएगा, तो हम कम से कम 12 से और ज्यादा से ज्यादा 20 बार सांस लेते हैं। If our respiration rate is above normal, this may be an indication that we are not getting enough oxygen into our lungs. The people who suffer from heart or respiratory problems tend to have high respiration rate. तो अगर हम इससे ज्यादा सांस ले रहे हैं, कोई भी आदमी अगर 20 से ज्यादा सांस ले रहा है, 20 बार से ज्यादा 1 मिनट में सांस ले रहा है, तो इसका मतलब उसको ऑक्सीजन पूरा नहीं हो रहा है, उसके बॉडी में ऑक्सीजन पूरा नहीं हो रहा है। और जब भी वो पूरा करने के लिए उसको ज्यादा से ज्यादा बार सांस लेने की कोशिश कर रहा है। जिसको लंग्स में प्रॉब्लम होते हैं, कोई बीमारी होती है या हार्ट में प्रॉब्लम होता है, तो ऐसे लोग ज्यादा सांस लेते हैं, क्योंकि उनका ऑक्सीजन कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज होता है और वहां उनको पूरा ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। सम मेडिकेशन स्पेशली पेन किलर्स कैन लोअर द रेस्पिरेशन रेट। कुछ मेडिकेशन ऐसे हैं जैसे कि पेन किलर, दर्द की जो दवाएं हैं उसमें थोड़ा सा इफेक्ट होता है कि वो रेस्पिरेशन को कम कर दें। ड्यूरिंग फीवर और स्ट्रेसफुल सिचुएशन ब्रीथिंग में बिकम इरेटिक। और बुखार या कोई स्ट्रेस अगर कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं या ज्यादा हैवी वर्क कर रहे हैं, तो उसमें ब्रीथिंग जो है इरेटिक हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है और हेवी हो जाता है। इफ वी डू एनी स्ट्रेनस एक्सरसाइज आवर बॉडी नीड्स मोर ऑक्सीजन वेन्स आवर ब्रीथिंग रेट इंक्रीज। जब भी हम कोई हैवी एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं या भारी वजन बार बार उठाते हैं, सीढ़ियों पे चढ़ते हैं, तो हमको ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, क्योंकि वहां एनर्जी ज्यादा यूज इस्तेमाल होता है, तो हमारा रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है। आप देखते हैं जब आप दौड़ेंगे तो आपका सांस जल्दी जल्दी चलता है, तेजी से चलता है। If we are relaxed, our breathing process slows down as we do not need extra oxygen. और जब हम रिलैक्स होते हैं, सोते रहते हैं या बिल्कुल आराम से बैठे रहते हैं कुछ देर, तो हमारा ब्रीथिंग रेट कम हो जाता है, क्योंकि हमारे बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत कम रहती है ऐसे समय में। Our breathing rate is the slowest when we are sleeping or relaxing soon after eating. और हमारा जो ब्रीथिंग रेट है वो स्लो होता है जब हम या तो सोते रहते हैं या रिलैक्स रहते हैं। बेबीज हैव ए हायर रेस्पिरेटरी रेट, इट इज ऑलमोस्ट अबव 50 ब्रीथ पर मिनट इवन व्हाइल दे आर स्लीपिंग। और जो बच्चे होते हैं, सबसे छोटे बच्चे होते हैं, आप मैच कीजिए, आपके अगर घर में कोई बच्चा है छोटा सा 2-3 महीने का, 1 महीने का, तो उसका ब्रीथिंग का रेट आप 1 मिनट में काउंट कीजिए और अपना या अपने घर में कोई बड़े हैं उनका सांस लेने को काउंट कीजिए, आपको अंतर मालूम चलेगा। बच्चों का ब्रीथिंग रेट जो है 50 से ऊपर होता है और बड़ों का 12 से 20 मिनट होता है। पल्स रेट, द ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स गोज इनटू ब्लड। ऑक्सीजन जो है लंग से ब्लड में चला जाता है। ब्लड कैरीज ऑक्सीजन टू ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो ब्लड जो है वो कैरी करता है ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में जहां जहां जरूरत है। ईच टाइम द हार्ट बीट्स इट पंप्स ब्लड थ्रू द आर्टरीज, ईच पुश इज कॉल्ड ए पल्स। जितना बार हार्ट बीट करता है, आप अपने हाथ सीने पे हाथ रखेंगे तो लगेगा धक धक कुछ मार रहा है, तो ये हार्ट पंप कर रहा होता है ब्लड को। तो जितना बार वो पंप करता है उतना बार आर्टरी के थ्रू, आपके हाथ में नस दिखता है वैसे ही पाइप की तरह अंदर आर्टरी होती है। अगर क्लास रहता तो मैं आपको टच करके फील कराता, लेकिन ऑनलाइन है तो आप अपने हाथ पर किनारे में कोशिश कीजिए कि अगर आपको पल्स मिल जाता है, यहाँ फोटो में जहां दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे कैसे आप पल्स चेक कर सकते हैं, अगर वहां नहीं मिलता है तो एल्बो के सामने वाले हिस्से में आप टच कर सकते हैं, और नहीं तो सीधे हार्ट पे टच करके देख सकते हैं। गर्दन के साइड में भी आप देख सकते हैं। तो ये सब हार्ट के पंप करने की वजह से आर्टरी के द्वारा पूरे बॉडी में ब्लड पहुंचता है। हार्ट पंप करके आर्टरी के द्वारा पूरे बॉडी में ब्लड पहुंचाता है। फॉर ए नॉर्मल एडल्ट द पल्स रेट इज बिटवीन 60 एंड 100 बीट्स। 100 थोड़ा ज्यादा है पर मिनट, बट इट इज हायर फॉर इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रन। एडल्ट में यहाँ बुक में आपके दिया है 60 to 100, लेकिन नॉर्मली 60 to 80 होता है। एवरेज 70-72 बीट्स पर मिनट होता है, लेकिन यहाँ पे आपके बुक में 60 to 100 दिया है, तो कोई बात नहीं। लेकिन 80 के ऊपर हार्ट रेट को हम लोग एबनॉर्मल मानते हैं। Strenuous exercise or stressful situation increase the
पल्स रेट व्हाइल रेस्टिंग एंड रिलैक्सिंग कीप्स इट लोअर। और वैसे ही जैसे सांस हमारी बढ़ती है कि हमको ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत होती है, तो वो ऑक्सीजन पहुंचाता कौन है? हार्ट पंप करके पहुंचाता है। तो जैसे ही हमको ज्यादा सांस लेते हैं और ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, जैसे दौड़ने में, एक्सरसाइज करने में, तो हार्ट भी तेजी से चलता है, बार बार पंप करता है, तो ये हार्ट रेट 100 तक पहुंच सकता है। तो ऐसे सिचुएशन के लिए शायद आपके किताब में नॉर्मल दिया है कि 100 तक आपका हार्ट बीट्स हो सकता है। हार्ट बीट बच्चों में भी ज्यादा होता है, जैसे सांस लेने की प्रक्रिया या साइकिल जो है ज्यादा होता है, वैसे ही पल्स रेट भी बच्चों का ज्यादा होता है, 100 से अबव होता है। ब्रीदिंग थ्रू द नोज, वी कैन ब्रीथ थ्रू आवर नोज एज वेल एज थ्रू आवर माउथ। हम लोग नाक और मुंह दोनों से सांस ले सकते हैं, बट इट इज ऑलवेज बेटर टू ब्रीथ थ्रू द नोज और नॉट थ्रू द माउथ। लेकिन ये अच्छा है, बेटर है कि हम लोग हमेशा नाक से सांस ले, मुंह से सांस नहीं ले। कारण क्या है? आगे दिया है, द नोज हैज ए स्मॉल हेयर इनसाइड द नोस्ट्रिल्स व्हिच act as filter and prevent dust particles from entering the nose. They also warm the air before it reaches the lungs. If we breathe through our mouth, dust particles enter the respiratory tract along with cold air and cause infection. तो हमारे नाक में जो है छोटे छोटे बाल होते हैं, वो बाल फिल्टर का काम करते हैं, छन्नी का काम करते हैं। तो जो भी एटमॉस्फेयर में डस्ट होता है या कोई भी बैक्टीरिया होता है, उसको ये कर लेते हैं, छन लेते हैं और फिल्टर कर लेते हैं, और फिल्टर करने के बाद से इसको पहुंचाते हैं लंग्स में। लेकिन अगर हम मुंह से सांस लेंगे तो फिल्टर नहीं होंगे, क्योंकि मुंह में हमारे बाल नहीं होते हैं, और नाक से चूंकि पाइप पतली है और उससे घर्षण करते हुए जाता है, रब करते हुए जाता है, तो वहां जब पहुंचते पहुंचते एयर में थोड़ा सा हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। लेकिन अगर मुंह से सांस लेंगे तो तुरंत पहुंच जाएगा, और एयर हीट भी नहीं होगा, वार्म नहीं होगा, तो हमारे लंग्स में वार्म एयर नहीं पहुंचेगा। ब्रीथ डीप एंड आस्क समवन टू मेजर योर चेस्ट। ये अभी आपको बताए थे कि घर में आप अपना मेजर कीजिए, चेस्ट मेजर कीजिए, नॉर्मल ब्रीथिंग काउंट कीजिए, चेस्ट मेजरमेंट ऑयल ब्रीथ आउट, और ब्रीथ आउट करके भी चेस्ट को मेजर कीजिए।